बीत गए सेल और महा मुकाबले के दिन और आ गया है नॉर्मल दिनों का जमाना। बट एक चीज अभी भी रह गई आपको बताना, सैमसंग गैलेक्सी S24 और आईफोन 16 के बीच कौन सा है बेस्ट चॉइस, क्योंकि इन दोनों को अपना बनाने की हर किसी की है अपनी ख्वाहिश। बट मेरी एक ही ख्वाहिश है आपसे, बस सब्सक्राइब बटन दबाना और लाइक बटन पे हमला करवाना। वैसे आप मास्टर की वीडियो देख देखिए इतने मास्टर तो हो चुके हो कि आपको पता है बॉक्स के अंदर क्या। अगर बात करें इनकी दीदार की तो एक ही लाइन निकलती है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बोले तो दोनों का ही बड़ा स्मॉल सा फॉर्म फैक्टर है, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली आईफोन इससे थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा फिजिकली और अंदर जाएं तो इस S24 के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं, कॉर्निंग गोला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है और बैक साइड में ग्लास है। वहीं आईफोन 16 के अंदर एल्यूमिनियम की ही फ्रेम है, लेकिन ये ग्लास प्रोटेक्टेड है सिरेमिक शील्ड से। दोनों के ही बैक में मैट फिनिश का तड़का लगाया गया है, लेकिन देखने में आईफोन ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पकड़ने में S24, हमारे पास S24 क्रीम कलर में और वहीं आईफोन 16 इसके सबसे बेहतरीन कलर ब्लू कलर में अवेलेबल है और इनके बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आईफोन 171 ग्राम का है, वहीं S24 168 ग्राम का है, मतलब 3 ग्राम हल्का। बाकी दोनों ही फोन IP68 रेटिंग को लेके आते हैं और जैसे मजदूर दिवाली पे बिना बोनस के नहीं मानते, बिल्कुल वैसे ही एक प्रीमियम स्मार्टफोन को बनाते वक्त कंपनी उसमें बोनस फीचर्स दिए बिना बिल्कुल नहीं रहती। तो एक्स्ट्रा फीचर्स के नाम पे इस S24 के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आईफोन 16 के अंदर ये एक एक्शन बटन भी है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। एट द सेम टाइम इसमें इस बार ये डेडिकेटेड कैमरा बटन भी है। जितनी अफवाहें सुनी थी उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल दो चीजें हैं जो S24 के अंदर नहीं। एप्पल बोलता है कि जो लैंडस्केप में फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल है। तो सिंगल प्रेस करोगे, जैसे कैमरा इसमें खुल रहा है वैसे बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं, लेकिन जब भी आप इसको प्रेस करोगे तो कैमरा एक्चुअल में हिल जाता है, तो फोटो इतनी काम की बनेगी ही नहीं। वहीं आईफोन 16 में 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है। हम नहीं कह पाएंगे कि 120 हर्ट्ज की है भाई, ये 80,000 रुपए के अंदर भी आपको मिलती है सिर्फ 60 हर्ट्ज ही। और इस S24 के अंदर 6.2 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। बेजल स्लाइटली आईफोन के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू S24 के, लेकिन दोनों के अंदर ही हमने YouTube प्ले किया है, Amazon प्राइम, Netflix, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन YouTube पे तो हमने 2X में 4K 60 FPS वाली वीडियो को भी प्ले करा है और कोई जर्क नहीं है, बिल्कुल स्मूथली रन करती है, बिकॉज दोनों के प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है और कलर एक्यूरेसी भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों ही ऑन पॉइंट निकाल के देते हैं और डेफिनेटली दोनों में ब्राइटनेस में भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस 19-20 का ही फर्क है। लेकिन नंबर्स में 2600 मैक्स नीट ब्राइटनेस है S24 की और 2000 है आईफोन की, फिर भी आईफोन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिखता है। और भाई मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सिर्फ देखने से नहीं बनता, उसके साथ सुरीली धुन भी जरूरी है। तो दोनों ही फोन्स के स्पीकर साइड बाय साइड देखते हैं। सबसे पहले ये S24। नो डाउट आईफोन के स्पीकर ज्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू S24 के, क्योंकि इसके अंदर एक तो ज्यादा बेस है, एट द सेम टाइम ज्यादा क्लियरिटी भी है। अगर बात करूं अंदरूनी शक्तियों की तो ये आता है Android 14 पे और कस्टम One UI 6.1 के साथ, और वहीं आईफोन आता है लेटेस्ट iOS 18 पे। दोनों ही फोनों को खरीदने के बाद आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आएंगे, ना ही अपडेट से रिलेटेड, क्योंकि इतना ज्यादा रिफाइंड सिस्टम है कि आपको सेकेंडरी थॉट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं कुछ AI के फीचर्स भी दिए गए हैं, पर कोई AI का यूज ऐसे ना करे। S24 के अंदर सर्कल टू सर्च, लाइव कॉल ट्रांसलेट, नोट्स को समराइज करना, AI लेस कीबोर्ड, बहुत सारी चीजें दी हुई है। और एप्पल में अभी के लिए तो कोई AI फीचर्स नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च तक ऑफिशियली 18.1 रोल आउट हो जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे। ऑल्दो अभी भी आप बीटा वर्जन में जाके अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक ही आईफोन है तो मत करना, क्योंकि बहुत सारे बग्स हैं। बट अभी के लिए कुछ चुनिंदा फीचर्स ही हैं जो AI तो नहीं, लेकिन आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर देंगे, फोन की, आपकी नहीं। फीचर्स लाइक वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अब आप पोज कर सकते हो वीडियो में, साथ ही में आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, और अब तो मैसेज में RCS का ऑप्शन भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। मतलब बाउंड्रीज नहीं है कि iOS का iOS के साथ ही, अब iOS एंड्रॉइड सब एक भाई। बाकी 17 सालों बाद फाइनली अब आईफोन भी कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी सैमसंग तो पहले से ही करता आ रहा है, बस सैमसंग करेगा चुपचाप और ये दुनिया को बता के करेगा, तो मतलब वैसे भी नहीं है ज्यादा कुछ। और अब नेक्स्ट करते हैं इनका परफॉर्मेंस टेस्ट। देखने को ये दोनों ही बड़े छुटकू फोन है, लेकिन पावर इनके अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल है। सैमसंग का ये Exynos 2400 के साथ आता है और वहीं आईफोन 16 आता है एप्पल की लेटेस्ट E18 बायोनिक चिप के साथ, जो 3nm के आर्किटेक्चर में बना है। अब जितने भी
टेस्ट हमने इनके ऊपर परफॉर्म किए हैं, उनमें से 3D स्ट्रेस टेस्ट और AnTuTu बेंचमार्क स्कोर का विनर है S24, क्योंकि इसके 18,32,000 निकल जाते हैं, वहीं ये 1.5 मिलियन के अराउंड रहता है। और साथ ही बेंचमार्क टेस्ट में iPhone 16 विनर है। नंबर से एक बार के लिए साइड रख दो, लेकिन दोनों ही फोन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हीट होते हैं। अब जिस तरीके का आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में हीट होना लाजमी सी बात है। हर प्रोसेसर से, हर चीज से मैक्सिमम पावर निकाली जाती है, तो ऐसे में हीट होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आप उसको टेस्ट कर रहे हो और बीच में चीजें ही बंद हो जाएं। जैसे 3D स्ट्रेस टेस्ट रन करते वक्त ये S24 बिल्कुल रिस्पॉन्सलेस हो गया। अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट आपको दोनों ही फोन BGMI में निकाल के दे देंगे, लेकिन S24 आगे निकलता है जब आप 90 FPS पे गेमिंग करने लगते हो, क्योंकि उसका ऑप्शन सिर्फ स्मूथ पे 90 FPS S24 लेके आता है। दोनों के ही रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर UFS 3.1 और UFS 4.0 दोनों टाइप की स्टोरेज मिलती हैं। अगर आप अपर वेरिएंट लोगे तो 4.0, बेस वेरिएंट के साथ UFS 3.1। और वहीं इस S24 के अंदर LPDDR5X बेस्ड रैम है। और फिर हमने स्टोरेज टेस्ट किया, जिसके अंदर अगेन रीड एंड राइट स्पीड में S24 आगे है। साथ ही में जब दोनों में वीडियो साथ में रेंडर लगाया गया तो S24 5-7 सेकंड पहले रेंडर कर दे रहा है एज कंपेयर टू iPhone 16। इस S24 के अंदर ज्यादा बड़ी बैटरी है 4000 mAh, और वहीं इस iPhone के अंदर 3561 mAh की बैटरी है। आपको iPhone 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, और वहीं S24 ने हमें निकाल के दिया 5 घंटे। लेकिन ये दोनों ही फोन 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन S24 आपको पहले चार्ज होता हुआ देखने को मिलेगा। 1 घंटे और 11 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। वहीं इसको आपको 0 to 100% चार्ज करने के लिए 1 घंटे और 52 मिनट देने पड़ेंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, ऑब्वियसली कैमरा टेस्टिंग। तो यहाँ Samsung Galaxy S24 के अंदर मिलते हैं ट्रिपल रेयर कैमराज, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, साथ ही में 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है विद 3x ऑप्टिकल जूम, और साथ ही में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और वहीं iPhone के अंदर ड्यूअल रेयर कैमराज हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। जब इन दोनों से ही नॉर्मल मोड में पिक्चर क्लिक करी तो दोनों के ही रिजल्ट आप देखोगे बहुत ही कमाल के से हैं। लेकिन कई सिनेरियोज में iPhone आगे निकल जाता है। जब आप सूरज के बिल्कुल सामने खड़े होकर पिक्चर्स लेते हो तो बादल की डिटेल्स ज्यादा अच्छे से iPhone कैप्चर कर रहा है। और वहीं अगर पोर्ट्रेट मोड पे जाएं तो ब्लर एंड डिटेल्स iPhone में बहुत ही ज्यादा बेटर है। लेकिन डेडिकेटेडली टेलीफोटो सेंसर होने की वजह से एज डिटेक्शन इसका ज्यादा कमाल का है। कलर एक्यूरेसी भी S24 की ज्यादा बेटर है। कलर एक्यूरेसी से मेरा मतलब सीधा सा आई कैसी फोटोज से है। और वहीं इंडोर की फोटोज में जाएं तो मैटर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पोर्ट्रेट फोटोज में आपको S24 में ज्यादा ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। पहली नजर में हो सकता है कि S24 की फोटो आपको पसंद आए, लेकिन iPhone में ज्यादा डिटेल मेंटेन है। और S24 में 3x टेलीफोटो सेंसर का एक और फायदा होता है कि इसकी 3x वाली पोर्ट्रेट फोटोज और ज्यादा बेटर आती हैं, लेकिन 1x और 2x तक फोटो में ज्यादा क्लियरिटी iPhone में ही आपको मिलेगी। 1x 2x वाली पिक्चर्स को iPhone ज्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखता है, डिटेल ज्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन जैसे ही 3x और उससे ऊपर की बात आती है, S24 अपनी क्वालिटी कमान संभाल लेता है और उसके ऊपर की जूम वाली जितनी भी पिक्चर्स हैं वो S24 में ही ज्यादा बेटर आती है। वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस की पिक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफी वाइड एंगल में काफी क्रिस्प फोटो निकाल के देते हैं। S24 के अंदर आपको मैक्सिमम 8K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, वहीं iPhone में 4K 60 FPS का। अच्छी चीज ये है कि दोनों ही फोन 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस आपको मेगापिक्सल का थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। iPhone में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है और वहीं S24 के अंदर है 50 मेगापिक्सल। फोकस देखो एक बार के लिए, कौन सा लाइट को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। ये जो है एकदम भाई अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ, नेक्स्ट लेवल। मुझे लगता है यहाँ पे iPhone ने स्किन टोन ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रखी है। और इस बार ये जो है वो सूरज अभी मेरे मुंह पे गिर रहा है, तो इसको भी एक बार के देख लो। और थोड़ा सा आपको भाग के भी दिखा देता हूँ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। वहीं दोनों फोन अपने साथ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी लेके आते हैं। और इंडोर आउटडोर में हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं और सेल्फी में क्लियरली S24 की सेल्फी ज़्यादा बेटर हैं, चाहे वो कलर्स के मामले में हो, चाहे वो स्मूथनेस के मामले में हो, चाहे वो डिटेल्स के मामले में। और वहीं कुछ फोटोज हमने लाइट के अगेंस्ट भी क्लिक करी हैं, जहां दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्म करते हैं, दोनों में ही कई बार चूक हो जाती है कलर्स। और अगेन ये है फ्रंट कैमरा, और अगेन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ भी 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं दोनों ही फ़ोन, तो रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ अगेन, कि देखो अभी एकदम छाया में हूँ, एक थोड़ा सा धूप का पैच मेरे मुंह पे अगर आ जाए
जो कि आएगा नहीं, मुझे अगेन उस तरफ जाना पड़ेगा। देखो पीछे की तरफ ने मुझे लगता है S24 ने ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रखा है बिल्डिंग को, और आईफोन ने थोड़ा सा वाइट पार्ट बैलेंस नहीं किया है। अभी एकदम धूप में जाता हूँ और इससे आपको आइडिया लगेगा कि अचानक से कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ओके, इससे आप पता लगा सकते हो। ये अगेंस्ट धूप के यहाँ तो डेफिनेटली मुझे लगता है आईफोन ज़्यादा बेटर कर रहा है, बाकी आप देख के बताओ नहीं इससे। वहीं इन दोनों फोन्स के अंदर नाइट फोटोग्राफी में आईफोन क्लियरली मार्जिन से जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सैमसंग की फोटोज में ऐसा लगेगा कि हाथ ज्यादा हिल गया है, बट ऐसा नहीं है। आपको सैमसंग की फोटो बहुत ही स्टिल अपने हाथों को रख के लेनी पड़ेगी। वो 0.1 mm की आपको मूव भी फोटो के अंदर दिखाई देने वाली है। तो नाइट फोटोग्राफी डेफिनेटली कई मायनों में आईफोन की ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर सैमसंग को थोड़ी सी लाइट मिल जाए तो वहीं इस S24 का ऑरा इनटू 100 हो जाता है। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो डिजाइन एंड ब्रांडिंग एक पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको एक कटा हुआ सेव और इसके वर्टिकल कैमरा चाहिए, या फिर सैमसंग की ब्रांड नेम और ये वर्टिकल कैमरा आपको चाहिए। वहीं डिस्प्ले और परफॉर्मेंस से मुझे दोनों से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे S24 फिर भी आईफोन से जीतता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर स्मूथनेस बहुत ही कमाल की है 120 हर्ट्ज के साथ। एक 2024 में आने वाले फोन को 60 हर्ट्ज के साथ 70-75,000 में एक्सेप्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन वही बात करें सॉफ्टवेयर और कैमरा की, तो यहाँ पे S24 से ज्यादा इस बार आईफोन ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब सॉफ्टवेयर में आप मान सकते हो कि दोनों 50-50 हैं, लोगों की अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन एआई में S24 डेफिनेटली आगे जाएगा। और अगर एआई को छोड़ के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आईफोन 16 आपको वीडियो और फोटोज में दोनों में खुश करने वाला है एज कम्पेयर टू सैमसंग S24, लेकिन सेल्फी में डेफिनेटली ये आ गया। दोनों फोनों में से किसी को भी चूज कर लो, डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। लेकिन दो ही चीज डील ब्रेकिंग बन सकती है, एक है प्राइस और दूसरी है ब्रांड वैल्यू। प्राइस में इनमें काफी डिफरेंस है, 62,000 का S24 है और 75,000 का आफ्टर डिस्काउंट आईफोन है। तो ये एक ह्यूज प्राइस ब्रेकेट है और साथ ही में ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली है ही है। बाकी आप नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि आपने सेल में कौन सी चीज बहुत ही कमाल के दामों में परचेज की है। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।